क्या? ओह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक है, मैं पहुंचता हूं। हाँ साहिब जी। वो अभी फोन आया था कि वो जन्नत का इंतकाल हो गया है। क्या ये क्या कह रहे हैं अशमत? मैं पुप्पो की तरफ जा रहा हूँ और एक बात का ख्याल रखना कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं सुल्तान को मत बताना और ना ही उसे घर से निकलने देना। लेकिन अशमत, क्या होता है? क्या हो? मैं वो कहाँ रह गए हैं? जल्दी कॉल करके उनको बुलाया, हमें देर हो रही है। उन्हीं का फोन था, बस अभी आ रहे हैं थोड़ी देर में, फिर चलते हैं। क्या मतलब? 4 घंटे से उनका इंतजार कर रहा हूँ, अभी भी नहीं आए वो। प्लीज कॉल कीजिए, वो है जल्दी आए। बता तो रही हूं, अभी आ रहे हैं। पुप्पो अब इजाजत दें क्योंकि नमाज का टाइम निकल रहा है। मेरी जन्नत को मत लेकर जाओ माजिद। मेरी बच्ची को मेरे पास रहने दो। मेरी जन्नत को मेरे पास रहने दो। मेरी शहजादी को मेरे पास रहने दो माजिद। मेरी बच्ची, मेरी शहजादी को मत लेकर जाओ। मेरे पास रहने दो माजिद इसे। अब बस कर। मेरी बच्ची अशहदु अल्ला इलाहा मत इल्लल्लाह लेकर जाओ। अशहदु अल्ला बच्ची को मत लेकर जाओ माजिद। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। दादी संभाले खुद को। दादी 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 पानी मंगवाओ, पानी। दादी तुम जाओ, जाके पानी लेकर आओ। दादी अरे क्या हुआ? क्या हुआ इसे? क्या किया तुमने? कुछ नहीं किया मैंने, खुद ही साइकिल चलाना सीख रही थी, गिर गई। कितनी बार समझाया तुमको? बस तुम खामोश रहो। नानू
ना तो बहुत दर्द हो रहा है, लग रहा है टूट गया है कसम को। तो अच्छा 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 बेटा, अच्छा एक काम करते, डॉक्टर के पास चलते, कहीं कहीं फ्रैक्चर ना हो गया बेटा। अरे ऐसे कैसे फ्रैक्चर हो गया है? मैं ना देखिए कितनी प्यारी ज्वेलरी लाई हूं अपने लिए, ये देखें और ये भी देखें। अच्छा बस बस बस, जब पहनोगी जब देख लूंगा, ठीक है? ये लो रखो। अच्छा मैं चाय बना दूं आपके लिए? हाँ चाय भी बनाओ और साथ में मिठाई भी खाएंगे। भाई हमारी बेटी पास जो हुई है। पास तो मैं हुई और बहुत अच्छा रिजल्ट आया मेरा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा बताओ, अब क्या सोचा है, कहाँ एडमिशन लोगी? बाबा अभी तो बस थोड़ा रेस्ट करूंगी, फिर उसके बाद पढ़ाई पढ़ाई है। बेटा मेरा तो ख्याल है कि तुमको डॉक्टर बनना चाहिए। डॉक्टर? हाँ क्यों, तुम्हारी माँ की ख्वाहिश थी। ये उल्टी सीधी हरकतें करना बंद कर दो कि मुंह उठाया और अपने घर चली गई। अब किया ना तो अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे पास अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। और ये बिल्कुल मत समझना कि तुम्हारी गोद में अगर बच्चा है तो वो हम नहीं ले सकते। वो हमारा है और हम लेके रहेंगे। अब देख लो, अपना घर बसाना चाहती हो तो बसा लो, वरना तुम्हारी मर्जी। क्या पैगाम आया सुल्तान का? अरे मुझे तो बहुत पहले ही शक हो गया था कि तुम्हारा और उस लड़के का कोई ना कोई चक्कर चल रहा है। ही पुप्पी अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। मेरे सामने बहाने करने की जरूरत नहीं है। तुम जानती नहीं हो जन्नत, इन बातों पर चुटकियों में तलाक होती है और मरने मारने तक में बात आ जाती है। नहीं नहीं प्लीज नहीं, नहीं। जन्नत, अगर तुम्हारे बच्चे का मुझे ख्याल ना होता ना तो मैं अभी जाकर उमर को ये सारी बातें बताती और वो तुम्हें खड़े खड़े इस घर से निकाल देता। नहीं नहीं पुप्पी अम्मी, आपको अल्लाह का वास्ता है, आप प्लीज इस तरह कुछ मत कीजिएगा प्लीज। सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। अगर उमर को सुल्तान के बारे में कुछ पता चल गया ना तो उमर तुम्हारी सफाई में तुम्हें बोलने का मौका नहीं देगा, बल्कि सिर्फ 3 बोल बोलेगा और तुम्हें इस घर से चलता करेगा। समझ लो मेरी बात। तुम्हारी माँ के साथ मैंने बहुत ज्यादती की है, उसे चैन से रहने नहीं दिया। तुम्हारी सूरत में अपनी निशानी छोड़ गई है वो। तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी, सीने से लगा के रखूंगी। इनका तो बीपी बहुत लो है। अति पता है कुछ भी इन्होंने नहीं खाया ना, एक घूंट तक नहीं पिया पानी का। दादी को मैं पानी पिलाती हूँ, शायद थोड़ा पीने। दादी दादी आपको जन्नत की कसम है, थोड़ा सा पानी पी लें, थोड़ा सा। माँ
अम्मा, अमर, मैंने तो अपनी जन्नत तुम्हारे हवाले की थी बेटा। आने शुक्रिया। इतनी जल्दी तदफीन कर दी? इतनी देर घर में रख नहीं सकते थे ना मैयत को, इस वजह से जल्दी तदफीन कर दी। मैं तो सुल्तान की वजह से उस बेचारी का आखिरी बार चेहरा भी नहीं देख सकी। पता नहीं भी बेचारी कैसी होंगी। हाँ, शुक्र है अबू कि आप आ गए। अब चलें? चलें? बेटा मेरा ख्याल है तुम्हारा अभी वहां जाना ठीक नहीं है। क्या हो गया अबू आपको? आप ही ने तो कहा था कि जब मैं वापस आऊंगा तब दादी के पास जा रहे हैं। दादी के पास ही तो जा रहे हैं सिर्फ। हशमत, बता दे, इसे कब तक छुपाएंगे? क्या हो गया? और क्या छुपा रहे हैं आप लोग मुझसे? चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ पप्पू के घर, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा क्या हुआ है। चले? चलिए साथ चलते हैं। अब गाड़ी में बैठे मैं आ। जी डॉक्टर साहबा, कोई खतरे वाली बात तो नहीं? अल्लाह का शुक्र है, बीपी कंट्रोल में है, शदीद सदमे में है, इंजेक्शन दे दिया है। आपको उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा रिलैक्स रखने की कोशिश करें। मेडिसिन मैंने लिख दी है, वो आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी, थैंक यू। उमर बेटा, तुम ठीक तो हो? जन्नत को भी यहाँ लाए थे ना, मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोगों को तसल्ली दूं या अपने आप को। बेटा, इस वक्त खुद को संभालो। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी बच्ची तुम्हारे पास है। एक काम करो, तुम घर जाओ, मैं भी अम्मा को थोड़ी देर में घर लेके जाता हूँ, ठीक है? जाओ, शाबाश। अम्मा, अंदर कमरे में चले। कब तक बैठी रहेंगी? थक जाएंगी। मुझे वहशत होती है कमरे से, मैं यही थी। अच्छा, एक काम कर, यहीं लेट जाए, यहीं आराम कर ले। मैं ठीक हूँ।
अस्सलाम वालेकुम पप्पू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिद मत करो। यू हैव टू बी ब्रेव। अब तुमने ही ख्याल रखना है पप्पू का। बैठे। अस्सलाम वालेकुम पप्पी, कैसी हैं आप? सच्ची पप्पी, जन्नत इतनी सी उम्र में हमें छोड़ के चली गई, यकीन ही नहीं आ रहा। देखिए ना पप्पी, आपका पोता आपसे मिलने के लिए आया। देखिए, आजा सनी, आ बेटा। दादी मुझे माफ कर दे। मैंने आपकी जन्नत को बहुत रुलाया, बहुत सताया, बहुत तंग किया। उससे तो माफी ही नहीं मांग सका, लेकिन आपसे तो माफी मांग सकता हूँ ना। दादी अगर आपने मुझे माफ नहीं किया ना, तो बहुत बेचैन रहूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज माफ कर दो। मैंने आपको कभी तंग नहीं किया, आपका हाथ झटका, आपसे बदतमीजी की। सर एक काम करें, आप मुझे सजा दें, बल्कि मारे आप मुझे। दादी मारे मुझे, एक काम करें, मारे दादी। दादी सुल्तान क्या कर रहे हो? अम्मा की तबीयत पहले बहुत खराब है। उठ जा बेटा, उठ जा। नहीं अम्मी, मैं नहीं उठूंगा जब तक दादी मुझे माफ नहीं करेगी। अगर दादी ने मुझे माफ नहीं किया ना, दादी मैं रातों को सो नहीं सकूंगा, बेचैन रहूंगा। प्लीज माफ कर दे। सुल्तान उनको पहले ही बहुत बड़ा सदमा लगा है। उनको अब किसी की फिक्र, किसी की परवाह नहीं है। जिसके लिए तड़पा करती थी वो तो मिट्टी में जाके सो गई है। जाओ, उसके सदके माफ किया तुमको। दादी माफ कर दे मुझे। पप्पी अम्मी, इसे मुझे दे दें, आप थक गई होंगी। नहीं, ये मेरे पास ही है। अम्मी, अम्मी दे देना जन्नत को, इसे भूख लग रही होगी, वो फीडर पिला देगी। किरण बेटा, तुम अपने घर चली जाओ। नहीं पप्पी अम्मी, किरण दे तुम पप्पी अम्मी, मैंने इसे फीडर नहीं पिलाना नहीं है। अम्मी दे देना, रो रही है ना, अम्मी दे देना प्लीज। अम्मी बस करे ना, खुद को संभाले। उस वक्त से बैठी खुद को हलकान कर रही हैं। प्लीज संभाले, से तो आप अपनी तबीयत खराब कर देंगी। फरा जन्नत चली गई है, मर गई वो।
फरा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जुल्म और मेरे रवैये की वजह से वो इस दुनिया से चली गई है। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मेरा जमीर मुझे मार देगा। प्लीज संभाले खुद को, प्लीज प्लीज संभाले। अल्लाह, सब गलत हो गया, सब गलत हो गया। बस बस कर दो तुम, बस कर दो। मैं बहुत घबरा गई हूँ। तुम ऐसा करो, इसको मुझे दो और तुम जाओ। भाई तुम्हारी हालत क्या हुई है? जाके आराम करो, इसे मैं संभाल लूंगा। मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। तुम जाओ, चुप हो जाएगी। तुम जाओ, मैं संभाल लूंगा इसे। जाओ तुम, शाबाश। जन्नत बीवी, भाई आप से बात कर लीजिए, बहुत परेशान हूँ। हाँ मैं कर लूंगा। तुम जाओ। जन्नत बीबी, सनी बेटा, खाना। अभी मुझे भूख नहीं है। कैसे भूख नहीं है? सुबह से कुछ नहीं खाया। चल मैं खुद अपने प्लीज, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। आप चली जाए यहाँ से। तुम्हारी अंगूठी का साइज चाहिए था मुझे। ये सजा है तुम्हारी। सारी उम्र आपको मेरे साथ गुजारनी होगी। कबूल है ना?
जन्नत भी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी उमर लाओ इसे मुझे दे दो। नहीं 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 पुप्पी अम्मी, मैं हैंडल कर लूंगा, मुझे भी तो आदत पड़नी चाहिए ना, हो जाएगा। उमर मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। उमर आज तक जो भी पुप्पी अम्मी, मैं किसी चीज के बारे में बात नहीं करना चाहता। वैसे भी कुछ बातों को अनकहा रहने दिया जाए तो अच्छा होता है। मैं बहुत सी चीजें अम्मी और जन्नत के साथ अपना चुका हूं। उमर मैं तो बस माफी के लिए पुप्पी अम्मी, रात बहुत हो गई, आप जाके सोएं, मैं भी जन्नत को सुला दूं। अम्मी क्या कर रही हैं आप? जन्नत का फीडर धोकर रख रही हूँ। ये काम आपके करने का नहीं है, क्या हो गया है आपको? पता नहीं क्या हो गया है मुझे। जन्नत के मरने के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा दिल फट जाएगा। अम्मी अभी आपकी बेटी जिंदा है। अल्लाह ना करे कि तुम्हें कभी कुछ हो, लेकिन जन्नत भी तो मेरी बेटी थी ना। फरा मैंने उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। देखें आपकी हालत ठीक नहीं है। आप एक काम करें, आप बच्ची को ना किरण के हवाले कर दें। नहीं, ऐसा सोचना भी नहीं। जन्नत मेरी बेटी है, मैं उसका ख्याल रखूंगी। अपने उम्र के साथ मिलकर पालूंगी उसे। वैसे भी मैंने अपने गुनाहों का कफारा तो अदा करना ही है ना। सोच लें। सोच के ही फैसला किया है मैंने फरा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया ना तो मेरा जमीन मुझे मार देगा। ऐसी बातें ना करें। अच्छा लग रहा है। वाकई शुक्रिया। मैं चाह रही थी कि मैं आपको बता ही दूं आज कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। आपको पता है मैं आपके बगैर ना एक लम्हा भी नहीं रह सकती। जन्नत, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बस दिल कर रहा था इजहार करने का तो मैंने कहा कर लूं। रेस लगाएं? हार जाओगी। मैं बहुत तेज भागती हूँ। मुझसे तेज नहीं भागती हो। सनी ने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, बस चुप करके अपने कमरे में पड़ा। तनी छत पे क्या तकता रहता है, क्या होगा आगे? वक्त हर जख्म का मरहम है, उसे थोड़ा वक्त दो, ठीक हो जाए। कैसे वक्त दे दूं? मुझसे उसकी हालत बर्दाश्त नहीं हो रही है, और कैसे देख सकती हूँ मैं उसे इस तरह? क्या करूं मैं? बताओ, तुम बताओ ना, क्या करूं? हशमत, हम हिरा को बुला लेते हैं।
सुल्तान रुको। कहां जा रहे हो? उमर से हिसाब लेने। किस बात का? जन्नत की मौत का जिम्मेदार वो है, उसे मार के अपनी जन्नत का बदला लूंगा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ये बात कहते हुए। वो उसकी बीवी थी, वो उसकी मौत का जिम्मेदार नहीं, बल्कि तुम हो। तुम्हारे डर, तुम्हारे खौफ की वजह से, तुम्हारी जात की तरफ से जिल्लत मिलने की वजह से वो मरी है। जाओ जाओ पर। बस कर दे, बस कर दे सुल्तान, बस कर दे। जब तक वो बच्ची जिंदा थी तूने उसे सुकून नहीं लेने दिया। कम से कम कब्र में तो सुकून लेने दे। तेरी मोहब्बत में हमने भी बहुत ज्यादती कर दी। बख्श दे, खुदा के लिए बख्श दे, बख्श दे बेटा, बख्श दे। बहुत परेशानी है मुझे दादी की। बहुत खामोश रहने लगी है। जुबान पे सिर्फ एक ही नाम रहता है, वो है जन्नत। सारी रात जागती रही, बिल्कुल खामोश सन्नाटे में। जन्नत तो जिंदगी थी उनकी, बहुत बड़ा सदमा लगा है हमको। पता नहीं कब सब्र आएगा हम लोगों को। मैं समझ सकता हूं, बहुत बड़ी आजमाइश है। अगर आप लोगों के दिल में मेरे लिए जन्नत को लेके कोई शिकायत, कोई शिकवा है तो आप सजा दे सकते हैं मुझे। बेटा कैसी बात कर रहे हो? जन्नत के मामले में मुझसे कुछ गलतियां और कोताहियां हो गई हैं तो मुझे माफ कर दें, वो बड़ी गलती हो गई। पर बेटा नहीं, बेटा नहीं, हमें कोई शिकायत नहीं, ना मुझे ना अम्मा को, कोई शिकायत नहीं बेटा। और अगर तुम्हारे दिल में कोई ऐसी बात है तो निकाल के फेंक दो, अपनी बच्ची पर तवज्जो दो बस। जन्नत की निशानी है हम पर तो अल्लाह की आजमाइश। हमारी बेटी तो चली गई, लेकिन खैर, तुम बताओ बच्ची कैसी है? जन्नत नाम रखा है उसका। जन्नत, जन्नत बेटा, दिल से दुआ है अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे कि तुम अपनी बेटी की बहुत अच्छी तरह परवरिश कर सको। जन्नत, अम्मी को आधी टैबलेट देकर बहुत मुश्किल से सुलाया है। बहुत सदमा ले लिया है उन्होंने जन्नत का। फरा बाजी, पुप्पू तो मुसलसल जन्नत के साथ ही रही हैं। जब हमारे दिल इस तरह फट रहे हैं तो इनकी तो बहुत बुरी हालत हो रही होगी। भाई, मैं जन्नत को अपने साथ ले जाऊं? मैं उसे पालूंगी। नहीं नहीं किरण, भाई मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगी, प्यार से पालूंगी उसे। आप मुझे उसे दे दें। अम्मी ने भी कहा था बच्ची को ले आओ, हम संभाल लेंगे उसे। मैं जन्नत को अपने आप से दूर नहीं कर सकता, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता।
उमर, जन्नत दूर कहाँ होगी और किरण आती जाती रहेगी। हमारा जब दिल चाहेगा हम चले जाया करेंगे। क्यों इमरान भाई, क्या ख्याल है आपका? ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं फराह भाभी। जन्नत चली गई है ना फराह, दोनों को छोड़ के चली गई है वो। मैं अब अपनी बेटी की, अपनी जन्नत को अपने आप से दूर नहीं कर सकता। मैं बहुत ख्याल रखूंगा इसका, बहुत प्यार से पालूंगा किरण इसे। मेरे से दूर नहीं जा सकती है, प्लीज। ठीक है भाई, मेरी दुआएं हमेशा आप दोनों के साथ रहेंगी। उमर, किरण फुप्पी है उसकी, अपनी जान से ज्यादा ख्याल रखेगी। नहीं फराह, चले हम भाई। लाओ दो मुझे, मैं इसे लेटा देती हूँ। ठीक है भाई, चल। खुदा हाफिज। आपको कभी भी जरूरत पड़े कॉल कर दिएगा। अच्छा, आतिफ, क्या हो गया हमारे घर को?